बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम क्लास 8 का प्लेन एरिया का साइंस का पेपर जो कि हमारे पास आया व्हाट्सएप नंबर पर, वो सॉफ्ट कॉपी आई थी जिसका प्रिंट काफ़ी ब्लर आ रहा था, जिस वजह से रजिस्टर पर लिखकर आप लोग को शो किए जा रहे हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका सेक्शन नंबर ए जो कि आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर ए में हमारे पास है सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमारे पास है अ नैरो मैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडी वाटर बॉडीज। ऑप्शंस आप लोग को मार्कर से लिखी हुई शो हो रहे हैं, सो इसलिए आप लोग ऑप्शंस यहाँ से देख लें और उस करेक्ट ऑप्शन जो कि आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 2 पर। द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड इज़, उसके भी 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है रिपल्स, चॉप्स, स्वेल्स एंड तुसनामीज आर द टाइप्स ऑफ। ठीक है, इसके भी 4 ऑप्शंस आप लोग के पास शो हो रहे हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय ओशंस रिमेन अनटच्ड बाय डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज के माने जो परसेंटेज करेक्ट है उसी परसेंटेज को आप लोगों ने अपने लिए एक सेलेक्ट करना है। 5 पर आ जाते हैं अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी भी यहाँ पर देखें 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ लाइटनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रीम वेदर सीन ड्यूरिंग। ठीक है, इसके भी ऑप्शंस अपने गिवन है। 7 हमारे पास है सल्फर एंड ऐश फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस कैन डिक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू, कि उसकी किस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, उसके 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। सो ज़्यादातर मेरे ख्याल में इसका जो ऑप्शंस होगा वो मे बी ये होगा कि नो सनलाइट, क्योंकि जब वोल्केनो फटता है तो क्या होता है, धुआं हो जाता है। धुएं की वजह से क्या होता है, सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्ट नहीं, इस वजह से मे बी हो। लेकिन आप लोग की मर्ज़ी, जो आप लोग को सही लग रहा है, जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको राइट करना है। पेपर शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि यही पेपर आप लोग के लिए आएगा, ये एक पैटर्न है जो आप लोग के साथ शेयर किया जाता है ताकि आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर के लिए वेल प्रिपेयर होकर जाएं और अच्छे नंबर ऑब्टेन करें। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी कुछ सब्सक्राइबर्स के आ रहा था कि आपने जो पेपर शेयर किया ये पेपर सेम नहीं आए। मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए, मे बी कुछ क्वेश्चंस ना आए। सिर्फ पैटर्न शेयर करना है, जब पैटर्न शेयर हो जाता है तो इंसान उस पेपर्स के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वेल प्रिपेयर होकर जाते हैं। ठीक है, सो चले हम चलते हैं ऑप्शन 8 की तरफ। These gases are used as coolant and propellant gases for spray cans and in the manufacturing of plastic। यहाँ पर देखिए इसके 4 ऑप्शन भी आप लोगों को शो हो रहे हैं। नंबर 9 पर आ जाते हैं ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड रेयर टाइप ऑफ डॉल्फिन फाउंड इन द रिवर इज, यानी कौन सी रिवर में वो पाई जाती है जो कि बड़ी नायाब किस्म की डॉल्फिन है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 ओजोन होल वाज फर्स्ट एवर डिस्कवर ओवर एटलांटिक इन एंटार्क्टिक इन। तो यहाँ पर हमारे पास डेट्स गिवन है कि 1983 में है या 1984 में है या 85 में है या 1985 में है। सो ऑप्शंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट होगा अपनी उसी डेट को सेलेक्ट कर लें। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आप लोगों ने कोई से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है व्हाट डिफाइन करंट्स, यानी करंट्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द करंट ऑफ द स्पेसिफिक ओशन, जो स्पेसिफिक ओशंस के जो करंट्स हैं आपने उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ये हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस है तो टू द पॉइंट ही आप लोगों ने राइट करना होता है ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि हम सेक्शन सी में ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास है 2 या 3 नंबर्स के, ये हमारे शॉर्ट होते हैं, 4 नंबर के शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में भी आप लोगों से गलती हो सकती है और नंबर कट सकते। तो कोशिश करें कि मुख्तसर सा लेकिन नीट एंड क्लीन एंड करेक्ट आंसर राइट करें। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड द क्लाइमेट चेंज, प्रोवाइड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट दैट हैव बीन
लिंक टू द क्लाइमेट चेंज। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन डस्ट स्टॉर्म्स एंड ब्लेजर यानी शदीद बर्फानी तूफान को कहते हैं, ठीक है। हाईलाइटिंग द रीजन इन विच दीज फिनोमेना टाइपिकली अकर्स। नेक्स्ट 4 पर आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गोल्फ एंड बे, आल्सो प्रोवाइड वन एग्जाम्पल फॉर ईच। 5 पर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। एक्सप्लेन द लाइफ स्टाइल ऑफ कोस्टल एरिया एंड द फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट पीपल टू रिसाइड इन दिस रीजन। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट 6 पार्ट पर आ जाते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है। राइट 3 वेज इन विच मैरीन बायोडाइवर्सिटी प्ले इट्स रोल इन मेंटेनिंग आवर फिजिकल एनवायरनमेंट। पार्ट नंबर 7 पर आ जाते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल थ्रेड्स टू ओशन, यानी ओशंस को कौन कौन से थ्रेड्स हैं, ठीक है, जो पॉसिबल हैं वो आप लोगों ने राइट करने हैं। ज़्यादातर ये जो शॉर्ट्स हैं ना, ये आप लोग की बुक की रीडिंग से दिए जाते हैं और ड्यूरिंग रीडिंग हर क्लास टीचर आप लोगों को बुक के ऊपर उसके छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ साथ ये छोटे छोटे आंसर्स आप लोग को राइट करके देते हैं। और ज़्यादातर बुक के सेट पर डू यू नो ये गिवन इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को छोटे छोटे बॉक्सेस कलरफुल बॉक्सेस में गिवन होती है, आप उसको पढ़ लिया करें क्योंकि उसमें से भी आप लोग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो 8 पार्ट आ चुका है। व्हाट इज़ लाइट पोल्यूशन, कि लाइट पोल्यूशन क्या है। एक्सप्लेन एनी टू इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन सोसाइटी, लाइट पोल्यूशन के जो असरात हैं सोसाइटी के ऊपर आप लोगों ने वो भी बताने हैं। नंबर 9 आ जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओशंस एंड सी, ओशन एंड सी में क्या फ़र्क है। आइडेंटिफाई एनी 2 करेक्टरिस्टिक एसोसिएट विद बोथ ओशन एंड सी, और ओशन एंड सी के जो 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। नंबर 10 पर आ जाते हैं। वाई डू पीपल डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, के लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर क्यों डिपेंड करते हैं। राइट एनी फॉर रीज़न टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल साइकिल, और आप लोगों ने उसके साथ फॉर रीज़न भी बताने हैं ताकि हम किस तरीके से नेचुरल साइकिल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। आप सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी जो कि 16 मार्क्स का था, इसमें से आप लोगों ने कोई से 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स कंटेन करते हैं। सेक्शन सी बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कोशिश करें कि सेक्शन सी में आप लोगों से एक भी गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी वही चीज़ें जो हम क्लास 2, 3, 4, 5, 6 जो पढ़ते, क्लाइमेट पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन लेयर को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन व एनवायरनमेंट को पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें सारी वो चीज़ें मालूम है। तो कोशिश करें कि लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से एक भी मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। व्हाट रोल डज द ओजोन लेयर प्ले इन आवर एटमॉस्फेयर, के हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का क्या किरदार है। एंड हाउ कैन वी डिवेल्प अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू सेव गार्ड इट्स इंटेग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। डज क्लाइमेट चेंज, डिफाइन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है। व्हाट थ्रेट डू वी फेस एज अ रिज़ल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हम कौन कौन से जो ख़तरात हैं वो फेस करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। लिस्ट 3 वेज टू रिड्यूस द क्लाइमेट चेंज, और 3 वो तरीके बताने जिस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेस हैं उनको कम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन सी हमारे पास है। डिस्कस एंड प्रोवाइड डिटेल सजेशन ऑन हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट, इंक्लूड स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू एयर, वाटर, नॉइज़ एंड लैंड पोल्यूशन। इसके साथ हमारा जियोग्राफी का पेपर जो कि प्लेन एरिया का शेयर किया गया था व्हाट्सएप नंबर पर, वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।